अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए शीघ्र नामांकन करावें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, हमारे पास आवासीय सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ कंप्यूटर बेसिक शिक्षा के साथ स्मार्ट ऑडियो वीडियो कक्षा, परिवहन की सुविधा, सीसीटीवी और वाईफाई से युक्त कैंपस, खेल का मैदान अच्छा और विकसित, योग्य एवं अनुभवी शिक्षक द्वारा पढ़ाई एवं अंग्रेजी बोलने का अभ्यास कराया जाता है। हमारे यहाँ ऑनलाइन प्रवेश सुविधा उपलब्ध है। नामांकन जारी है वर्ग नर्सरी से 10वीं तक। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, हमारा पता है SBI CSP के सामने गांजो मोड़, चित्रा, जिला देवघर, झारखंड। मोबाइल नंबर 6204324307 7992411994। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। देवघर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय शशांक शेखर भोक्ता से विशेष चर्चा की। आज माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता झारखंड सरकार की विकास और रणनीति को लेकर कुछ विशेष आलोचनात्मक वार्तालाप। इंडिया न्यूज 28 के देवघर ब्यूरो श्रीकांत पांडे के साथ देवघर जिला ब्यूरो श्रीकांत पांडे की रिपोर्ट। आज मैं मौजूद हूँ पूर्व विधानसभा स्पीकर श्री शशांक शेखर भोक्ता जी के यहाँ और मैं उनसे कुछ सवाल पूछता। इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, आज की राजनीति में अजूबे प्रयोग। आज लोग गठबंधन में हैं, लोग कहते हैं गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, लेकिन गठबंधन धर्म निभा ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं जिससे गठबंधन प्रवेश हो जा रहा है। अभी सुप्रियो जी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव हैं, उन्होंने कहा जो है वो एक सांप, जहरीला सांप। अजूबा बात है, कांग्रेस साथ में गठबंधन क्यों गले में डाले हुए हैं? निकाल बाहर कीजिए। कांग्रेस भी पीछे हटने वाली नहीं। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि सरकार में क्या क्या कमियां हैं। स्थापन और पुनर्वास नीति है, उसके चलते झारखंड की जनता परेशान हो रही है। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद निर्मला जी, उनका घर तोड़ दिया गया। ये भी बताया कि सरकार में अफसर बेलगाम हो गए, कोई सुन नहीं रहा है, न विधायकों की सुन रहा है, न गठबंधन के नेताओं की सुन रहा है। तो आप अपना नैतिकता दिखाओ और तुरंत सरकार में इस्तीफा दो और अपना रास्ता अलग कर लो। लेकिन खट्टी रात को मीठी मीठी वाली बात हो जाती है। असम में चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस गठबंधन का जो अग्रज है झामुमो लड़ रहा है। कुछ समझ में नहीं आता है कि नैतिकता कहां दफन। तो एक दूसरे से अलग हो जाओ। और ये जनता भी आज है, तो जनता भी समझ चुकी है कि आज राजनीति का यही चाल है। ये नजर आता है कि आसाम का चुनाव देखने के बाद मुझे साफ
संकेत मिलता है कि में सब कुछ सही नहीं है। आज यदि हेमंत जी चुनाव लड़ रहे हैं, किसको फायदा होगा? जहां वो लड़ रहे हैं, जिस जगह पर, जिन सीटों पर लड़ रहे हैं, वहां किसको फायदा होने वाला है? एनडीए को होगा, कांग्रेसी गठबंधन को होगा? ये भी समझने की बात है। तो आज की राजनीति का कोई समावेश रह नहीं गया है। हम लोग अपने मूल सिद्धांतों की ओर आज जो हमारी नीति थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो नीति थी, मैं भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूं, उसके रूप में हूं, लेकिन मैं आज समझ रहा हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की धर्मनिरपेक्षता की नीति जो है वो कहीं न कहीं ये मेरा विचार है और इसमें मैं कंफर्म हूं कि हाँ ऐसा हो रहा जो परिस्थितियां मैं देख रहा हूं। और या तो भाजपा को सम्मेलन कर सकता है या भाजपा की ओर जा रहे हैं, कर सकते। मैं अभी नहीं जानता आलाकमान क्या करेंगे, लेकिन हमारी जो संविधान की धर्मनिरपेक्षता नीति है उसे कहीं मेल नहीं खा रहा है। और ही साथ वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। सब निजी स्वार्थ में लगे हुए हैं, अपनी अपनी एजेंडा चला रहे हैं। जनता के नहीं सुन रही है सरकार। अरे बात नहीं सुन रही है तो आप कैबिनेट में क्या करते हो? आप कैबिनेट में क्यों अप्रूव करते हो योजनाओं को, नीतियों को? कैबिनेट में क्यों अप्रूव करते हो? अप्रूव करते हो उसको रिजेक्ट करो और इस्तीफा दो और जनता के सामने आके खड़ा हो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, सब लोग जो और अपना लाभ देखते हैं। जनता आज ठगी हुई महसूस कर रही है। ये सरकार के दौरान आप देखिए, झारखंड आंदोलनकारी हम रहे। झारखंड के लिए हमने 15 साल लड़ाई लड़ी। गुरुजी के पास झारखंड के विकास का एक प्लान था और उसके अनुसार वो चले भी, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने एक प्लानिंग के तहत, क्योंकि आंदोलनकारी थे, वो संघर्ष करके राजनीति में आए थे, तो उन्होंने सब कुछ देखा था और जैसा अनुभव किया था उसी अनुरूप झारखंड बनाने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे जो होता है ना, एडल्ट्रेशन होते चला गया। दूसरी पार्टियां आके मिली, अपना बहुमत नहीं मिला, दूसरे के नीति सिद्धांतों को लेना पड़ा, समझौते करने पड़े। झारखंड के जो नौकरशाह थे उन्होंने अपना दबाव बनाया, उन्होंने अपनी एजेंडा चलाई और गुरुजी के जाने के बाद या गुरुजी के थोड़ा असमर्थ होने के बाद, बीमारी की वजह से असमर्थ होने के बाद धीरे धीरे वो झारखंड आंदोलन का जो सपना था वो बिखर गया। निश्चित रूप से वो बिखर गया। और आज जो है विकास जो है, आज का विकास सिर्फ है कि 5 साल के बाद हम चुनाव कैसे जीतें, सत्ता में कैसे रह सकते हैं, उसी के अनुरूप विकास होता है।
उसी के अनुरूप योजनाएं बनती है। ग्रामीण विकास के लिए पैसा रहे या ना रहे, वृद्धा पेंशन का पैसा रहे या न रहे, लेकिन मैया योजना का पैसा कभी रुकता नहीं, क्योंकि वो एक चुनावी हमारा स्तंभ है। तो आज जो है विकास का सोच बदल गया है। विकास के लिए बजट में कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि हम विकास करें, इससे हमारा रोजगार बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। गाय वितरित की जाती है, मछली वितरित की जाती है, बत्तख वितरित किए जाते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग के अभाव में सारी की सारी सरकार की योजनाएं फ्लॉप हो रही हैं और पुनर्मुखियो भव, जहाँ से सरकार की योजनाएं चलती हैं वहीं की वहीं बैठ जाती। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया मुझे।